आज हम लोगों का सेकंड पार्ट है आधुनिक भारत की वास्तु कला, मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग कल की क्लास में 3 आर्किटेक्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भारत में देख चुके हैं। गांधी किसे कहा जाता है? बेकर को, आधुनिक डोरी बेकर। हम्म? डोरी वॉकर। डोरी बेकर। डोरी बेकर क्यों कहा जाता है? स्वदेशी वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि वहाँ संरक्षक थे उस वास्तुकला के, वहां पर वो कि उनसे खतरा था। खतरा उनसे था, विदेश वालों से, जो मतलब बाकी जो इंडो बाकी आ रही थी ना, इंडो इस्लामिक वगैरह आ रही थी, और जो हम्म और धर्म की जो चल रही थी वहां पर, तो हम्म उनसे हम्म खतरा था। ठीक। अगले हैं बीबी दोषी। बी बी दोषी। ये साउथ एशियन आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण एशियाई वास्तुकला। और इन्होंने आईआईएम बेंगलोर की बिल्डिंग का निर्माण किया था। बेंगलुरु। दूसरी दूसरी बात, इन्होंने, आप लोग देखे होंगे कि थीम्ड रेस्टोरेंट्स गए होंगे। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, उसमें आप गए तो गुफा वाला रेस्टोरेंट है, तो वहाँ केव का फील आएगा। आगे जाओगे तो मसाल लिए एक आदमी खड़ा रहेगा, स्वागत करेगा। फिर और आगे जाओगे तो किनारे किनारे मसाले लगी रहेंगी। फिर अंदर जाओगे तो क्या कहते हैं, ऐसे पूरा एकदम सिस्टम ऐसा ही बना रहेगा, है ना। तो वैसे ही कुछ होंगे, जैसे कि जिसमें कुछ जेल वाला फील आएगा, कुछ में फौजी वाला फील आएगा, तो सब एक थीम टाइप का आता है। तो इन्होंने जो भारतीय थीम है उसका संप्रेषण प्रारंभ किया हाई क्लास बना करके। जैसे बहुत अच्छी चीज है ये। जैसे कि वैसे तो गांव के उस पर जाकर के टूटी खटिया या किसी चीज पर बैठ करके फोटो खिंचाना किसी को पसंद आता है क्या? नहीं ना, जल्दी। जो ज्यादा अमीर लोग हों वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर वो जा करके, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, वो शौकीन होते हैं इसके, बोर हो चुके होते खा खा करके। तो ग्रामीण स्तर पर जा करके वहां बैठ के खाएं पिए, तो काटेज टाइप का हो, झोपड़ी टाइप का हो, है ना। तो उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि ये ही सब करवाएंगे हम सबसे। ठीक है, यही सब करवाएंगे सबसे, और लोग पैसा दे करके करेंगे ये काम, नारवी नहीं। तो उन्होंने डिजाइन कर दिया, भाई देखो क्या कहते हैं, कॉटेज वाला थीम है। तो मतलब कि वो जो थीम है अंदर की, उसमें टूटी हुई चारपाई, टंगी हुई लालटेन, है ना, छप्पर टाइप का बना हुआ, उसके अंदर आप बैठ के खाना खाओगे। तो इन्होंने क्या किया, ये इंडियन, ये देसी टच है, देसी टच है। लेकिन रेस्टोरेंट कैसा है, विदेशी टाइप का है। मतलब कि बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बड़ा सा, लेकिन है देसी पूरा अंदर का थीम। तो अब लोग जाएंगे पैसा दे करके वहां खाएंगे, है ना, पैसा दे करके इंडियन फील लेंगे। छोटी मोटी चीज नहीं है कि इंडियन फील ऐसे जो है फ्री में रहता है वो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, बात अरे कुछ नहीं है ना। लेकिन अब वो पैसा दे करके कहेंगे तो उनको इंपॉर्टेंस, उनको अच्छा फील आएगा, खाने में टेस्ट आता है फिर, है ना।
तो और इससे क्या है, भारत का जो मतलब देसी थीम है वो पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, ये पॉपुलराइज द रूरल थीम या नेटिव थीम्स, दूसरी लाइन ये हो जाएगी। और दूसरी बात, शहरों में लोग बोर हो चुके होते हैं एक ही तरह की जो है लाइफ स्टाइल जो होती है, तो उनके पास यहाँ कहाँ जाए वो, तो उनके लिए भी ये संसाधन होता है, थोड़ा मूड चेंज, है ना। कोई गया है कोई थीम्ड, क्या हाँ कहते गए हैं, हैं। जी सर, कहाँ? मैं भी गया। झोपड़ी वाले में गए सर, झोपड़ी वाले पिंड जेल में। वाले बलूची, में गए हैं, खाट वाले में गए हैं। दिल्ली में है सर पिंड बलूची, वहां गए थे। हाँ पिंड बलूची की ब्रांच तो हर जगह खुली लखनऊ है, में भी लखनऊ। चौकीदानी। हाँ, वहाँ बाहर एक चारपाई डाल देते हो, हम पगड़ी हमारे जो बांध के। फोटो फेसबुक पे लगा हुआ है वो केव वाले का है ना। और यहाँ पर बहुत है, यहाँ पर वहाँ बहुत है। पोरबंदर, यहाँ वहाँ एक में बहुत नहीं गया पोरबंदर हूँ में मैं, है सर। एक में नहीं गया हूँ बस में, वो है क्या कहते हैं जेल वाला, क्योंकि पैसा मूर्थल देकर में के अब सर मुझे बहुत जेल है। की फीलिंग नहीं लेनी है। हैं? मूर्थल में बहुत है। हवेली, गरम धरम मतलब सब में ढाबे वाली फील है। इतो फिर थीम खटाल नहीं रोड पसंद पे। है कि मतलब पैसा देकर के जेल जाए, है ना। और जेल में बैठ के खाना खाए, ऐसा कोई मेरा शौक नहीं अरे लगा सर हुआ वो है। लोग फोटो खिंचाने के लिए कपड़े भी देते हैं जेल के, कि पहन लो। हाँ। अरे वो भी हथकड़ी भी देते हैं। हाँ। ठीक, ये सब नहीं चाहिए भैया। ठीक है, जेलर कपड़े दो तो कुछ थोड़ा फील भी आए, वहाँ कैदी कपड़े दोगे तो कहाँ जो है मजा आएगी। हम्म। खैर, तो ये सब जो है इनकी दिमाग की उपज थी कि वो भारत की जो मतलब एकदम नीचे तबके की चीज है उसको उठा करके एकदम हायर क्लास में रख देंगे, है ना। तो ताकि वो पॉपुलर हो, लोग उसको तवज्जो दें और एंजॉय करें। तो बाद में बड़े बड़े घर कॉटेज स्टाइल में बने। ठीक है, कॉटेज स्टाइल जो है वो इनकी देन है। ठीक है, देन क्या है, वो पहले से ही थी भारत में, कच्ची मिट्टी की थी, है ना। लेकिन अभी वो क्या हो गई, पक्की हाई क्लास बेहतरीन ईंट लगी हुई, उसके ऊपर जो छपरे की जगह छपरे को रिप्लेस कर दिया गया, वो जो आते हैं क्या कहते हैं, खप्पर ही लगेंगे लेकिन वो खप्पर दूसरे वाले होते हैं, नहीं ऐसे ऐसे करके लोग लगवाते नहीं, छत के ऊपर पहला महंगे लगवाते बोल। हैं वाले। ऐसे। हाँ, वो खप्पर ही हैं, लेकिन वो वाले नहीं हैं जो गांव वाले हैं, ये थोड़ा वीआईपी। अब अगली बात, इन्होंने क्या कहते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया, इन्होंने एक आर्ट गैलरी, अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी को भी इन्होंने अपनी थीम दिया, जिसका नाम है अहमदाबादनी गुफा। ठीक है, अहमदाबादनी गुफा कहाँ है, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ये पूरा गुफा का फील है लेकिन ये आर्ट गैलरी है। इसमें जो है पिलर्स जो बने हुए हैं अंदर, वो जैसे पेड़, वो पिलर को ऐसा कर दिया है जैसे कि वो पेड़ हो, है ना। अब पिलर को सिंपल ऐसे भी रख सकते हो, बहुत अच्छा फील आएगा। कलाकार आदमी था कहने का मतलब बीबी दोषी। ऐसे पिलर है मान लो नॉर्मली, हम्म, ये ज्यादा सुंदर बना दिए इसको ऐसे, इधर एक पिलर हो गया, अब इधर इधर
एक हो गया मान लो ऐसे, लेकिन इसको ऐसे कर दो। तो ये पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा अंदर का सीन, है ना। तो इस तरह से इन्होंने पेड़ों का प्रयोग किया। यही लालटेन लटका दो बढ़िया मस्त, है ना? दो चार भूत बैठा दो वहां अंदर, बढ़िया फील आएगा। तो ये है क्या, ये एम एफ हुसैन एक दो कौड़ी घटिया आर्टिस्ट था जिसको भारत छोड़ के भागना पड़ा था अपने अंतकाल में, नहीं ये दौड़ाक मारे जाते हैं। उनकी पेंटिंग्स इसमें लगी हुई, एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन यहाँ पर लोग आकर के उन पेंटिंग्स को देखें और खरीदें। ये गुफा की तरह है, अंडरग्राउंड है, और इसमें बहुतेरे आपस में जुड़े हुए गुंबद के नुमा कमरे हैं। जैसे मतलब कि इंटरकनेक्टेड डोम्स, जैसे कि एक गुफा वाला ये हो गया पार्ट, फिर दूसरी गुफा का चैम्बर, है ना, ऐसे ही फिर तीसरी गुफा का चैम्बर, ऐसे ही अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं जिसमें एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एम एफ हुसैन के बारे में हम बता दें कि दो कौड़ी के गटिया आर्किटेक्ट, मैंने मतलब कि पेंटिंग करने वाले इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं मेरे, जिसमें जिसमें जो सब अपने आप को मानता हो कि वो सबसे खराब आर्टिस्ट है, सबसे खराब, उसको लगता हो कि मेरे से गंदा कोई आर्ट नहीं बना सकता, तो फिर वो जब वो गंदा आर्ट बनाने बैठे तो जितना गंदा बना सकता है, निहायत मतलब जितना बेकार वो सोच सकता है और जानबूझ करके जितना बना ले, वो तब भी इनको कंपेरिजन में नहीं आ, इनसे तो अच्छे बन जाएगा उसका, ये मेरी गारंटी। नहीं तो आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिए इनकी पेंटिंग कितनी घटिया होती है। मतलब कि अगर मुझे कोई पैसा दे तो मैं अपने घर में अपने कमरे में, मतलब कि मुझे कोई 1 लाख रुपया दे और कहे कि इस पेंटिंग को लगा लो, तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, सूट नहीं करेगा, मतलब बदसूरत लगेगा मुझे अपना घर, इतना ज्यादा गंदी पेंटिंग है। मतलब त्रिभुज बना दिया, लोग बेच दो इसको, ऐसे कि लाइन खींच दिया ऐसे ऐसे, बेच दो इसको, हाँ, क्या है ये सब कूड़ा करकट। तो दूसरी बात, इन्होंने जो क्यों भगाए गए यहाँ से, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इसकी खोपड़ी काट के लेके आओ, सोने से तौल दूंगा, तो भाग गया था यहाँ से। उसका कारण यह था कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्र बनाए उनको अपमानित करने के लिए, और फिर वहीं पर इनको भारत छोड़ना पड़ा, नहीं तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता। तो यानी कि इसके दो खास चीज देखने को मिलती हैं, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डोम, कितने 3 कमरे हैं, ठीक है, मोज़ेक की टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और जो कॉलम्स हैं, स्तंभ पिलर्स, वो पेड़ के सदृश बनाए गए, इरेगुलर ट्री, जैसे अंदर इधर उधर उधर ऐसे करके
उनकी जड़ें निकल रही हों, पत्ते हों, ऐसा पत्थर की ही। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप की चीज लेके आए थे बीवी दोषी, जो काफी पॉपुलर है हुई भारत में, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने इस चीज को पसंद किया और उन्होंने अपने यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया। एक कॉटेज स्टाइल और देसी टच, ये सब चीजें। अगला है चार्ल्स कोरिया। इन्होंने आजादी के पहले जो वास्तुकला भारत में प्रचलित थी उसमें काफी योगदान दिया। साउथ एशियन एलिमेंट इन्होंने क्या कहते हैं इंडियन आर्किटेक्चर, हालांकि साउथ एशिया ही है ना, लेकिन साउथ एशियन एलिमेंट्स पर इन्होंने काम किया। सबसे खास बात इन्होंने थोड़ा सा आधुनिकता का संप्रेषण किया। रंग बिरंगी लाइट्स, कांच का इस्तेमाल और मतलब फव्वारे वगैरह का इस्तेमाल, ये 2-3 नई चीजें ये लेकर के आए। क्या क्या? रोशनी, प्लस फवारा, प्लस तीसरा क्या बताया अभी हमने, एक और चीज बोला, रोशनी हो गया, कांच, कांच। ग्लास, यूज ऑफ ग्लासेस इन हाउसेस, पूरा पूरा मोनो बिल्डिंग ही कांच की हो, अंदर रोशनी हो रंग बिरंगी, फव्वारे में रोशनी हो, है ना, फव्वारा चल रहा हो उसमें रोशनी निकल रही हो अलग अलग रंग की। ये तो अब बहुत कॉमन हो गया। अब देखा जाए तो जितने लगभग प्रोफेशनल बिल्डिंग्स बन रही हैं वो इनकी सोच पर आधारित है। जैसे मॉल वगैरह देखे नहीं, वो सब कांच का, कि बाहर से दिखाई देता रहे अंदर का प्रोडक्ट क्या है ना। बाहर से देखो तो तुम्हें दिखाई देता रहता है, शोरूम में गाड़ियां रखी हुई हैं, बाहर से अट्रैक्शन आ रहा है, अरे वाह बहुत अच्छे बुलेट रखी है, कपड़े टंगे हुए हैं कितने सुंदर है, तो लोग आकृष्ट हो आए, यानी कमर्शियल लेवल का आर्किटेक्चर था। एक तरह से इनकी वास्तुकला कैसी है, वाणिज्यिक, क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मली घर में रहने वाले लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर के लिए भी तो कोई हो जो सोचे, तो उन्होंने सोचा म्यूजियम जैसे हो जाए, है ना। म्यूजियम में क्या होता है, कांच का बड़ा प्रयोग देखने को मिलता है इनसाइड। क्यों? क्योंकि जो सामानवा रखा है तो म्यूजियम में रखा जाएगा ना, जो उसमें कांच के चैम्बर्स में रखा जाएगा, तो कांच के म्यूजियम में इसका इस्तेमाल होगी। कहीं पर पेंटिंग्स को डिपिक्ट करना हो तो वहां पर मतलब आर्ट गैलरी हो गया, म्यूजियम हो गया, शोरूम हो गया, शॉप हो गई, कोई प्रदर्शनी वगैरह का क्षेत्र है वो हो गया, इन सब जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। आजकल देखो मल्टीप्लेक्स वगैरह भी जाओ तो वहां पर फव्वारा वुव्वारा मिल जाता है, कांच का बना हुआ बिल्डिंग मिल जाता है, और रोशनी नीचे से निकलती हुई दिखाई देती है, संगीत हो बज रहा होता है, तो बड़ा खूबसूरत ना सा नजारा देखने को मिलता है, थोड़ा डिफरेंट फील इसमें।
जैसे इनके पीछे वाले एकदम देसी टच विदेशी स्टाइल में लेके आए थे, पर इन्होंने जो है मॉडर्नाइज्ड सिस्टम को पकड़ा। यानी कि उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा आधुनिक था। अब तो ये इतना कॉमन हो चुका है कि जगह 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 देखने को मिलेगा। लेकिन जब भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद तुरंत तुरंत, क्योंकि ये आर्किटेक्चर इनका भारत की आजादी के पहले से ही चल रहा था, है ना, शुरुआत पहले से ही हो गई थी। लेकिन तब भारत भारत नहीं था। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि जब आजादी मिल गई, तो उसके बाद यही आर्किटेक्चर इनका आगे कंटिन्यू हुआ। जब मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाना शुरू किया भारत सरकार ने, तब उसने इनकी वास्तुकला को कंसीडर किया और उसका बहुत सारी जगहों पर समावेशन किया गया और इनके कंट्रीब्यूशन को लिया गया, इन्होंने डिजाइन किया, है ना। अब बताएं कौन सी जगहें हैं सबसे फेमस इनका जो प्रोजेक्ट। नेशनल सिदेर म्यूजियम, दे नेशनल म्यूजियम दिल्ली, नई दिल्ली। हाँ ठीक है। जवाहर कला केंद्र जयपुर, साबरमती आश्रम में क्या कहते हैं, एक वो है, गांधी की सामग्री रखी गई है ना, गांधी जो सामान यूज करते थे, है ना, वो सामग्री वहां पर रखी गई है दिखाने के लिए। आखिर कौन जाएगा देखने, लेकिन रखी गई है कुल मिलाकर के। जो उनका खड़ाऊ, डंडी, चश्मा, टोपी, धोती, है ना, लंगोटी, बाल्टी, है ना, ये सब चीजें म्यूजियम म्यूजियम में रखी गई है। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली, है ना। और सबसे खास बात, इन्होंने एक नगर की स्थापना किया गोवा में, सिदेर दे गोवा। पूरा पूरा सिटी ही इनके मॉडल पर है, सिदेर दे गोवा। अच्छा हाँ, नवी मुंबई इन्होंने ही प्लान की थी, क्योंकि थोड़ा आधुनिकता इसमें देखने को मिल रही है। यानी कि ही बेस्ट अर्बन प्लानर आल्सो, ठीक है, अर्बन प्लानिंग में दक्ष, नगर नियोजन में दक्ष थे। इनके पहले वाले दोषी साहब नगर नियोजन में दक्ष नहीं थे, वो आर्किटेक्ट थे। अर्बन प्लानिंग में वो, उनका कोई योगदान नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पूरे पूरे हम नगर को हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, उस थीम पर नहीं चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा आधुनिकता वाली चीज लिए हुए है और कॉमर्शियल पर्पज से बेहतरीन है। तो अगर हम कोई अर्बन सेंटर को डिजाइन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कॉमर्शियल चीजें होती हैं, सेंटर्स होते हैं, उनको हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों मल्टीपर्पज के लिए इनकी आर्किटेक्चर और थोड़ा लुभावना भी है, तो कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रिफर किया गया। नवी मुंबई, और यही सब है जो इन्होंने डिजाइन किया था। कुल मिलाकर के बढ़िया आदमी थे। यहां से जा करके हम लोगों का पूरा आर्किटेक्चर खत्म, ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाला पार्ट पूरा खत्म। और अब हम लोगों का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है।
फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल, ये तो पढ़ाया नहीं हूं ना कि पढ़ा डाला हूं? नहीं सर भी नहीं पढ़ा है। नहीं पता है अभी। यही बहुत कहने जा बढ़िया। रहे थे हम। क्या पढ़ेंगे इसमें? मेला। त्योहार। हम लोगों को बचपन से बहुत पसंद मेला, फेस्टिवल्स, छुट्टी मिलती है उसमें ना, छुट्टी मिलती। जैसा कि कल रहेगी सर, संभवतः। देखो एक लड़का मिला मुझे लौटने वाला, और किसको किसको चाहिए? हमको सर हमें अभी कल कौन सा दिन है? सैटरडे है ऑलरेडी। नहीं सर, फ्राइडे है ना। फ्राइडे। फर्स्ट जन। तो कल छुट्टी दे करके सैटरडे की हम क्लास ले सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर जो है कोई रोएगा नहीं फिर। हाँ? कि सर इनको छुट्टी तो आज शाम से चाहिए ना। नहीं सर, कल छुट्टी मत करिए सर, स्टार्टिंग मत गड़बड़ाइए, सही तो बात है, ये बात शुरुआत सही ही है। गड़बड़ सुबह हो की जाएगा। क्लास तो चल कर सकते हैं। हम्म, आज छुट्टी कर सकते थे सर, खुशी था कि गया गया, जाने दो इसको। अगर तुम लोग का हैंगओवर उतर जाए तो हम सवेरे क्लास का ले लें। सवेरे वाली ले लीजिए सर। आप उसके रखना बाद रखना सर क्लास। और क्या पार्टी सर, रख तुम लोग लीजिए। कब करते होगा आखिर ये बताओ, मतलब आज होएगी कल कोई होएगी? हैंगओवर नहीं है सर, कोई हैंगओवर नहीं होगा सर। पार्टी का सीन नहीं सब है फायदे सर। रहा है। अरे हम ऐसे पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मतलब लोग घूमने जाते हैं, थोड़ा सा खुशी मनाते हैं, है ना, घर सजाते हैं, कुछ नया नया खाना वाना बनता है, पनीर वनीर, है ना। मैंने क्या बनाए? शिवेंद्र बिरयानी बनाएगा, है ना, रंगोली उंगोली बनती है कुछ, है ना। तो वो कब फर्स्ट होता है? आज होता है, कल होता है। कुछ लोग सर बढ़िया पता काम नहीं, करते हैं। हमारे यहाँ तो फर्स्ट को मनाएगा। हम तो फर्स्ट को मनाएगा हम्म, सब ये खाना फर्स्ट वाना। को मनाएंगे। पर कल चलो शाम इस की मत रखिए, शाम के कवि सम्मेलन में जाना है। मुद्दे बाद बात कर लेते हैं। कहाँ कब कहाँ है? कहाँ सर है? कानपुर में ये कवि सम्मेलन अच्छा कौन से अच्छा। बार में है? मिश्रा जी के याद के चक्कर में मनाया जा रहा है 1 तारीख को, 3 अच्छा बजे से जनेश्वर 7 बजे मिश्र, तक। हाँ, जनेश्वर मिश्र क्या, जनेश्वर मिश्र? नहीं नहीं, हमारी एक मैम है अल्पना मिश्र, उनके पिताजी की याद में मनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है काफी कवि ठीक है। आएंगे तो चलो इच्छा ठीक है है, बात कर कि कब। हाँ, जो है जाइए आप लोग, एंजॉय करिए, कुछ अच्छा काम करिए, है ना। कोई कुछ मतलब कुछ गरीबों की मदद करना, कुछ अपना ऐसे करके सोच लीजिए कि नए साल की शुरुआत हम इस तरह से करें। कल सुबह ले लीजिए। हाँ सुबह ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शाम को आप लोग जो है कुछ बढ़िया काम करके आइए, फोटो वोटो डालिए, है। तुम भी अपना जो डालना काहे के कविता उविता के जो भी सुनाना, है ना। जी जी। और अच्छे से पूजा पाठ वाठ कर लेना सब लोग, मतलब सूर्य देवता के नमन कर लेना कि नया वर्ष जो है उज्जवल 2020 तो हो। बहुत अच्छा था ही, है ना। 2021 जो है बढ़िया जाए, है ना, और उन्नति हो जीवन में हमारे। 2020 कहाँ पूरा था, कितना तुम लोग पढ़े पूरा साल, इतना हाँ तेज सर। हो गए, अपनी जिंदगी में कभी इतना तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया रहा होगा। नहीं पढ़े सर, वास्तव में नहीं पढ़े। हम्म, है ना। अपनी जिंदगी में कभी इतना इतना खुशी से अपने मन से नहीं पढ़े होगे। पढ़ाए तो गए होगे डंडा कूट कुटाई करके, लेकिन इतना पढ़े नहीं रहे होगे कभी, है ना। लेकिन इस बार इतना जितना छुट्टी बढ़िया भी नहीं पढ़ाई मिला था लिखाई। सर इसके पहले। जी सर। इतनी छुट्टी, सही बात है। इतनी छुट्टी, सोचो घर में बैठे बैठे खाने को मिला आनंद के साथ में, है ना, भगवान की कृपा से। तो और क्या चाहिए जीवन में, है ना। कितना बढ़िया था। हम लोग सब मिल करके कल 2020 को याद करेंगे, है ना। और 2021 का स्वागत करेंगे, है ना, कि ये जीवन से 2021 दूर बढ़िया कम जाना। हो रही है, आप कह रहे हैं स्वागत करेंगे। अरे निश्चित ही एक
उनकी मुंशी प्रेमचंद की थी वो लाइनें या किसी और की थी वो? कौन सी? वो नव वर्ष पे उन्होंने जो अपने एक आलोचना की थी, कटाक्ष किया था। नहीं, हमको नहीं मालूम। 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई फर्क नहीं है। पूरा उन्होंने बसंत ऋतु की मतलब जो है चित्रण किया था अपनी कविता के माध्यम से। उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद मुंशी प्रेमचंद ही थे वो। प्रेमचंद कविता कहाँ लिखते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत होंगे, सॉरी। पंत हो सकते हैं। चलो अगला हम लोग शुरू करते हैं, मेला और खेला, है ना। प्रमुख भारत के उत्सव जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती है ज्यादा पेपर में, मकर संक्रांति, है ना? इसमें अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको नोट कर लें। ये पूछा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है। यूपी में इसे कहा जाता है खिचड़ी। खिचड़ी इसमें होता क्या है, पहले तो एक बता दें, इसमें सिस्टम क्या, तुम लोग तो करे होगे, नहीं करे हो कि खिचड़ी उचड़ी मनाए हो पता है घर सर। में? पता क्या है होता सूर्य है, मकर राशि को आ जाता है इसमें। हाँ सर। कर्क कहाँ राशि किस में आता है, है कौन मकर राशि में, कौन? सूर्य। अच्छा, सूर्य मकर राशि में आता है ना, सर ये तो 22 जो उसकी दिसंबर को हो जाता है। 14 कौन सा जनवरी। हाँ। नहीं, 14 जनवरी को होता है। हाँ ये तो कह रहा है कि सूर्य सर ये 22 दिसंबर को मकर राशि में आ जाता है। अब कुछ है मगर सूर्य का ही खैर है इसमें सिलसिला फिलहाल कुछ खेला जहाँ तक सूर्य मेरी। का ही है ना, हाँ। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, ठीक है, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जो सूर्य होता, मकर राशि वाली अलग है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अलग अच्छा। वो तो है ना। 3 जनवरी को। वो तो है। 12 राशियां हैं, है ना, हम्म। नक्षत्र राशि, ये सब खगोलीय बात है, ज्योतिषीय बात है। तो मकर राशि सूर्य की स्वयं की राशि है, और इसके पहले सूर्य स्वराशि में नहीं होता है, तो वो 14 जनवरी को अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जब सूर्य अपनी स्वराशि मकर राशि में प्रवेश करता है, इसका आध्यात्मिक महत्व जो है, जो इसका एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वो बता रहा हूं। तो जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में होता है तो वो नकारात्मक फल नहीं देता है, ठीक है। अपने घर में सब शांति चाहते हैं, नहीं। हम्म। एक बदमाश व्यक्ति भी, बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी, ओसामा बिन लादेन भी अपने परिवार के साथ सही से रहता था, प्यार से ना। वहां पर वो नहीं चाहेगा कि यहाँ खड़खड़ 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 बम दगे हमारे घर में, वो दूसरी जगह फुड़वाता था। क्या अपने घर में बम फुड़वाता था? नहीं। मतलब कि चाहे जितना क्रूर और दुष्ट ग्रह हो, है ना, लेकिन वो जब अपने स्वराशि में आ जाता है, यानी राहु और केतु तक अगर अपनी स्वराशि में है, तो तुम्हें अमीर बना देंगे, भले दूसरे तुम्हें जुए में पैसा, क्या कहते हैं, जितवा के, है ना, अमीर बना दे, तुम्हें शराब का ठेका दिलवा के तुमको पैसा कमवा दे,
है ना, सट्टेबाजी से तुमको अमीर बना देगा, वो उसका तरीका है, और उसको आता ही नहीं कुछ, वो इसी तरीके से। तो जिनकी राशि में सब होता है उनको बहुत शेयर मार्केट में बहुत अमीर हो जाते हैं, और अच्छा काम करके कोशिश करते रहते, नहीं हो पाता है। सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य ही सारे ग्रहों को ऊर्जा प्रोषित करता रहता है, सूर्य ही सभी ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत है। राजा है। हाँ, तो जब यह स्वराशि में आ जाता है और सूर्य शुभ हो जाता है, तो क्या होता है, सूर्य की शुभता की किरणें सभी ग्रहों पर प्रेम से पड़ती हैं। जैसे पापा जो है बहुत दिन बाद घर आए, तो क्या होता है, क्या आते हैं, तो क्या लेके आते हैं सभी बच्चों के लिए, खिलौने, मिठाई, है ना, महिलाओं के लिए साड़ी, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे सिलेंडर गया था तो क्या क्या लेके गया था, ढेर सारा खिलौने, कपड़े, ये सब कुछ लेके गया था नहीं है, कपड़े तो नहीं, लेकिन गया था कि बहुत नहीं, सामान बहुत ले गया था सामान सर। ले गए थे ना। यस सर। गजेंद्र गया था तो गजेंद्र भी लेके गया था ढेर सारा। तो क्या है, जब जब जाते हैं लंबी छुट्टी के बाद में, तो फिर खुशी का माहौल हो जाता है घर में। उस दिन बच्चे के ऊपर भले गुस्सा लगी हो पहले से, आए ससुर तुमको बहुत पीटे, बहुत बदमाशी कर रहे हो, लेकिन उस सेमे डे पहुंचते ही कुटाई नहीं हो जाएगी। उस दिन क्या होगा, उस दिन गिफ्ट मिलेंगे सबको, बदमसवा वाले को भी गिफ्ट मिलेगा, जो दुष्ट है उसको भी गिफ्ट मिलेगा, है ना। और उस दिन बड़ा हैप्पी हैप्पी सा रहेगा, है ना, पनीर बनेगी उस दिन। तो कहने का मतलब, जब सूर्य अपनी स्वराशि में आया अपने घर में, तो सभी ग्रह उस दिन सही हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन गिफ्ट मिल रहा होता है, तो उस दिन सभी सुधरे होते हैं, थोड़ी देर के लिए सबका माहौल चेंज हो चुका होता है। और उस दिन पापी ग्रह भी सही रहते हैं, जो दुष्ट ग्रह हैं, जो तुम्हारी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह भी हैं, वो भी सुधरे हुए रहते हैं उस दिन। उनकी तरफ से तुम्हें कोई खराब चीज नहीं देंगे, मतलब कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा, अगर अच्छा से तुम लोगों ने सूर्य देवता की उपासना की, तो सूर्य देवता की कृपा और गिफ्ट तुम्हें भी मिलेगा। ये है इसका, क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति, तो वो वाली तो जो भौगोलिक है, पृथ्वी पर जो मकर रेखा खींची गई है काल्पनिक, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो अलग चीज है। लोग पवित्र नदियों में जाके डुबकी मारते हैं, जाएंगे गंगा नहाने मकर संक्रांति, क्योंकि ठंडी भर तो बहुत सारे लोग नहाए होते नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसी बहाने करते हैं, चलो मकर संक्रांति के दिन नहाए। ठीक है, तो फिर मकर संक्रांति के दिन जाके नहा लेते हैं। एक महीना लंबा मेला होता है, जिसे क्या कहा जाता है प्रयागराज में, माघ मेला। ठीक है, माघ मेला लगता है, लोग आकर के वहां कल्पवास करते हैं। ये क्या होता है, इकट्ठे जीवन में आप परिवार का मोह नहीं त्याग सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर बाबा लोग रहते हैं, प्रवचन होता है, भंडारा हो रहा होता है, वहाँ खाने को भी मिलता है, रोज सवेरे गंगा नदी में स्नान करो, है ना, तो होता मेला लगा रहता है वहाँ कुछ।
तो यहाँ पर क्या होता है, लोग घर बार छोड़ करके जा करके वहां पर पूरा महीना रहते हैं, घर से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं रखना चाहिए। अब तो पहले तो नहीं था सिस्टम, अब तो व्हाट्सएप दिन में जा कल्पवास कर रहे हैं, दिन भर घर में बतिया रहे हैं। तो वो कल्पवास नहीं है, ये प्रैक्टिस है कि आप जो है चौथेपन में जब संन्यास लो तो कोई दिक्कत ना हो, न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करो तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ सन्यासी सी जीवन जीते हैं सब, मोह माया त्याग करके बस केवल आराधना ध्यान करने की प्रैक्टिस करते हैं। 1 महीना बाद घर चले जाते हैं, फिर अगली साल आते हैं मान लो। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 उनके अंदर प्रैक्टिस हो जाता है ग्रह त्याग की, मोह माया से दूर जाने की। तो ये भी साथ साथ प्रैक्टिस चल रही, प्लस रोज पूजा पाठ है, त्रिवेणी संगम में स्नान, कई पॉइंट्स हैं। हरिद्वार में भी होता है, गढ़मुक्तेश्वर में होता है, पटना में होता है, लोग जाते हैं, पटना बिहार है, वहां पर लोग जाते हैं, वहां भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी मेला लगता है, लेकिन उसको माघ मेला न करके कहते हैं गंगा सागर ना। गंगा सागर वही जगह है, क्या नाम उसका, मुर्शिदाबाद है ना, जहां से कि 2 भाग में टूटती है गंगा नदी। वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, भागीरथी और हुगली में टूट जाती है ना नदी। वेस्ट बंगाल में पढ़ाया चुका हूं मैं, तो वहां उस जगह गंगा सागर कहते हैं। वहां पर बड़ा मेला 1 महीने का लगता है, गंगा सागर मेला, इसी माघ के महीने में लगता है। तो ये और सर हाँ, खिचड़ी इसमें बनती है, पतंग सर उड़ाई जाती है। 1 मिनट सुनो, हाँ तुम ही बता दो क्या क्या होता, बताओ और बताओ, तुम बताओ क्या होता। नहीं वो तो बताएंगे। इसमें एक खास बात और भी गंगा सागर वाले में, यहाँ सर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि मतलब उसमें है गंगा सागर में। और हमारी दादी वहाँ पे गई थी, मतलब बताया है, सबने देखा है वहाँ पर। कलब बात करने। नहीं नहीं, मतलब कल बात करने नहीं गई थी, गंगा सागर गई थी। तो मतलब क्या था कि जो कपिल मुनि की जो मूर्ति है सागर में, वो इसी के दिन ऊपर आ जाती है। संक्रांति वाले दिन पानी हट जाता है, मूर्ति ऊपर आ जाती है। सिर्फ इसी संक्रांति वाले दिन ही ऐसा होता है बस। ऐसा देखा हुआ है सर। कोई जो है उसमें रस्सी रस्सी बांधा होगा और उसको नहीं, खींच लेता होगा, ऐसा तो है खैर ना, नहीं था। इस दिन। चलो देखो, पता नहीं क्या है ना, जो भी। ऐसे कैसे जो है मूर्ति नीचे से ऊपर आ जाएगी 1 दिन के लिए। पता नहीं। चलो चमत्कार वमत्कार होगा, जैसे जैसे कि होते हैं कि गणेश जी सूंड से दूध है पी जा रहे हैं, है ये ना। भी खूब चलता है। ऐसे सुने ना कभी, खूब ये सब भी चलता है खूब सर। चलता है ना। हाँ सर। कृष्ण मेरे पास भगवान वीडियो है, महाद्वीप पे दूध पिए जा रहे हैं। मेरे पास वीडियो है सर, हाँ, घर अब यही का दिन ही है, बचा ऐसा रह भी नहीं गया कि है। एडिट किया हुआ हो। हाँ, कि देवता लोगों को अब जो है खाना दूध ये सब खाना पीना पड़ेगा। हम्म, खैर कुल मिला करके ये सब कलाकारियां होती हैं। खिचड़ी मिलती है, पशुओं के सींग रंग देते हैं, है ना, उनकी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। फिर भोजन बनता है, मिष्ठान सूर्य देवता को जा करके पहले चढ़ाया जाता है, फिर सबको खिलाया जाता है, खुद प्रसाद के रूप में खाया जाता है, मौज करी जाती है ना। एक और बनता है गुड़ का चावल, क्या कहते हैं उसे यार, एक विशेष प्रकार का राइस साथ में बनता है, वो ग्रे कलर का होता है, जिसमें क्या कहते हैं, गुड़ का चावल कह सकते हो। चावल में गुड़ मिला दो तो बन जाता है, मीठा चावल होता है वो, स्वीट राइस। और तिली के लड्डू। हाँ, तिली के लड्डू, ये सब हाँ सर, ये चीजें बनती पपड़। हैं। हम्म हम्म। सभी लोग सेलिब्रेट किए होंगे, अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम जाना जाता है। पहले तो उसका हम लिस्ट बना लिए, यूपी में खिचड़ी हो गई,
पतंग यहाँ पर खूब उड़ाई जाती है। यूपी में सबसे ज्यादा लखनऊ में। अच्छा, मकर संक्रांति के नाम से ये बहुत सारे जगहों पर जानी जाती है, असली नाम से। कुछ अलग नाम भी है। मकर संक्रांति, अब इसको खिचड़ी लोकली भी कहते हैं उस तरह से भी कि हाँ मकर संक्रांति भी कहते हैं, विभेद नहीं रखते। आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरला, बिहार, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, इन सब जगहों पर मनाई जाती है। एमपी, एमएच, महाराष्ट्र, मणिपुर, इन सब जगहों पर। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं। ये मानते हैं सूर्य अब जाकर उत्तरायण हुआ। गुजरात और राजस्थान। लोहरी कहाँ? पंजाब। हिमाचल, हरियाणा, है ना, चंडीगढ़, लोहरी कहलाती है। और माघ बिहू, बिहू 3 होते हैं। माघ बिहू, भोगाली बिहू भी कहा जाता है। भोगाली बिहू, इसको याद रखना। असम 3 डेज फेस्टिवल होता है, जिसमें एक होता है माघ बिहू या भोगाली बिहू। असम। थाई पोंगल, पोंगल भी ऐसे 3 तरह का होता है। थाई पोंगल, थाई पोंगल। जब पोंगल पढ़ेंगे तो 3 पोंगल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे एक वाला ये वाला थाई पोंगल होता है मकर संक्रांति, तमिलनाडु। सब पूछे गए हैं, एकदम याद रखना। सर इनकी तिथि तो आगे पीछे होती है, लेकिन तिथि जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलती है। नहीं, मतलब जिस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है जरूरी नहीं है कि उस दिन लोहरी भी मनाया जाए, बिहू भी मनाया जाए। एक दिन पहले लोहड़ी एक होती दिन है सर, पहले। 13 को। नहीं, कोई जो है 13 तारीख को हो जाता है, कहीं 15 तारीख को हो जाता है, कहीं 14 को हो जाता है, ऐसे रहता है। तो ये नहीं कि सबका 14 तारीख को मनाते, नहीं। तो कई बार से संक्रांति 15 को हो रही है इधर। इस बार 14 को। इस बार 14 को भी है। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, इसे 3 दिन का फेस्टिवल होता है। आंध्र प्रदेश में भी इसे पोंगल कहा जाता है ना। वहां पर ताई पोंगल कह दिए, यहाँ पोंगल कह दिए। मकर संक्रांति को पोंगल भी कहते हैं। तेलुगु लोग जो है इसे पेड्डा 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 पंडुगा के नाम से पुकारते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पेड्डा पेड्डा पंडुगा। ये वहां के ट्राइबल लोग जो हैं इसे पेड्डा पंडुगा के नाम से बुलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नृत्य उत्य करते हैं सब आपस में, सामूहिक सामूहिक पूजा सब बना बना के ला के आते हैं, सब इकट्ठे सूर्य देवता का अर्पण होता है। फिर बड़ा सा मेला लगता है, फिर नए नए तरह के सर्कस डांस करतब सब दिखाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है पेड्डा 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 पंडुगा, तेलुगु ट्राइबल्स, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है।
4 दिन चलता है, 3 दिन ना होकर के 4 days। पेड्डा पंडुगा फेस्टिवल। पहला दिन भोगी कहलाता है। इसका फेस्टिवल का पहला दिन भोगी, दूसरा दिन संक्रांति, तीसरा दिन कनुमा, चौथा दिन मुक्कनुमा, मुक्कनुमा कहलाता है। ये सब पार्ट है 1 2 3 4 फेस्टिवल के, सब में अलग अलग चीजें होती हैं। पेड्डा पेड्डा बोलने में पेड्डा पंडुगा ये सही है। अगला कर्नाटका। कर्नाटका में मकर संक्रांति ही कहलाता है, महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति कहलाता है ना। जो मिष्ठान बनता है, मिष्ठान जो बनता है वही जो बताया, तिल का लड्डू वगैरह वगैरह, जगेरी गुड़ मतलब जगरी राइस, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में रसियाव कहते हैं उसे, ग्रामीण क्षेत्रों में। याद आ गया नाम मुझे, है ना। खाते हैं लोग मीठा मीठा चावल, सावर, उसमें तो क्या कहते रसावर हैं? कहते हैं, रसावर। हमारे यहाँ भी रसावर, रसियाव कहते हैं। रसावर कहते हैं, रस से बनती है, गन्ने के रस से, और दूध वगैरह डाल के, और क्या नाम, चावल वगैरह डाल के बनाते हैं। हाँ ऐसे कुछ है। रसावर। इसी तरह से कर्नाटक वाले भी मंगाते हैं, लेकिन वहां पर ये जो एक दूसरे को प्रथा है कि एक दूसरे के घर तिल का लड्डू भेजा जाता है और गुड़, ऐसी प्रथा है। तिल का लड्डू और गुड़ जिसे वहां पर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, वो उनको देंगे, वो उनको देंगे, वो अपने बेटी बेटा के यहाँ पहुंचाएंगे, भाई लेके सवेरे सवेरे पहुंचेगा जो है बहन के घर लेकर के लड्डू ये सब, जिसे कहते हैं इल्लू बिल्ला, जो गिफ्ट दिया जा रहा है। ये इल्लू बिल्ला कहा जाता है कर्नाटक में। गिफ्ट इसमें सब जगह है, यहाँ पर भी यूपी में भी है, ये सब भिजवाया जाता है। ठीक है। माघी फेस्टिवल पंजाब में पशुओं की पूजा करते हैं। ठीक है। और केरल में क्या होता है, सबरीमाला मंदिर में एक बड़ा 40 दिन का फेस्टिवल होता है। सबरीमाला टेम्पल जो विवादित रहता है, किसका मंदिर है यहाँ पर? अयप्पा। अयप्पा, भगवान मुरुगन। अयप्पा का क्या कहते हैं मंदिर होता है। मुरुगन अलग है, मुरुगन नहीं है ये। मुरुगन नहीं है, ओणम वो भी तो होता है। अच्छा, तो ओणम सितंबर में होता है। ओणम फेस्टिवल जो होता है वो सितंबर में जाती है, इसका इससे मतलब नहीं। ठीक है। सर माघी मेला क्या बताया था सर? क्या माघी? माघी मेला के लिए एक लाइन बताई थी, कुछ सुन नहीं पाए।
पता नहीं भूल जाते हैं कि मुझे याद रहता है। पंजाब में माघी में पशुओं का मेला लगता है। पशुओं की पूजा, अच्छा हाँ। अच्छा, पंजाब में पशु पूजा लगती माघी है। मेला। ओणम जो फेस्टिवल है वो पड़ता है अगस्त से सितंबर के बीच में पड़ता है, और ये माना जाता है कि जब भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि को पाताल में जो है पहुंचा दिए थे, तो उन्होंने मांगा था कि एक दिन हमको दीजिए कि हम अपनी प्रजा को देखने जा सकें। तो उस दिन उनको वहां मतलब कि पाताल लोक से पृथ्वी पर आने की अनुमति दिया उन्होंने। ठीक है, तो उस उपलक्ष्य में वो फेस्टिवल मनाया जाता है। उसकी कहानी जो है दूसरी है। तो जो प्रजा थी सब रंगोली वंगोली सजा करके और उनकी आने के उसमें स्वागत में ये सब काम करती थी। तो केरल में अयप्पा स्वामी के मंदिर में, केरल में भी मकर संक्रांति ही कहते हैं इसे, और उड़ीसा में माघ यात्रा होती है जिसमें लोग घर में बनी हुई वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। हाथ से बनी हुई होममेड गुड्स को सेल करते हैं, भूया जनजाति वाले निकालते हैं, भूया ट्राइबल। और ये हो गया। और हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैक्सिको में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मेक्सिको में लेकिन इस तरह से नहीं मनाया जाता जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नहीं ये मकर संक्रांति है। ठीक है, वहां पर मानते हैं कि एक मरुस्थल में एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशन बनती है ना, तो वहां पर कुछ चमत्कार होते हैं, शक्ति आती है, कुछ ऐसे लोगों का अपना मान्यता है। तो लोग वहां पर आते हैं। गीजा के पिरामिड में मानते हैं कि यहाँ से टाइम ट्रेवल हो सकता है, शक्ति पैदा होती है, दुनिया भर की चीजें, यानी विश्व स्तर पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो हमको बाहर वालों से मतलब नहीं है, अपने वालों से मतलब वही सब पूछा जाता है। बाकी अब अप्रमाणित बातें हैं सब। ठीक है, वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा सा मौसम होना शुरू हो जाता है जनवरी से। ऋतु में परिवर्तन होने लगता है, बसंत का आगमन धीरे धीरे शुरू हो रहा होता है, ऋतुराज बसंत। ठंडी कम होना शुरू होती है, इसीलिए तो लोग पूरे महीना 2-3 महीने नहीं नहाए होते हैं, तब जाके नहाते हैं। तो इसके कारण दिन जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, रात छोटी हो चुकी होती है। लोग इसलिए क्या कहते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोगों ने मकर संक्रांति वाला चैप्टर पढ़ डाला। ठीक, अगला आज ही सर अगला। काय बज गए भैया? 7:37। और चलो ठीक खत्म है, नहीं हो पाएगा ना आज। जाओ ये सर रहेगा। हमारे यहाँ इसमें क्या करते हैं, जैसे जो मामा का घर होता है, मामी वगैरह होती हैं, वो अपने भाणजों के पैर वैर धोती हैं, उनको गिफ्ट विफ्ट देती हैं।